Hello students, now I start the second parts of this chapter 16 crops. तो topics are going on fiber crops, cotton को explain कर चुके थे. Jute, second fiber crop jute, a tall reed-like plant jute known as the golden fiber. जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है. इज़ एन इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल फाइबर. इकोनॉमिकली टू मैन्युफैक्चर इट इज़ नीड या यूज टू मेक रोप्स, सैकिंग और सैक क्लॉथ्स फॉर पैकिंग एंड टेक्सटाइल फॉर क्लॉथिंग एंड फर्निशिंग. आप देखे होंगे जूट अब तो शायद बहुत कम देखने को मिलता, नहीं तो अक्सर बोया जाता था गाँव में. पटसन जिसके पेटुआ कहते थे, गन्ने के खेत के किनारे किनारे चरी जो चारा बोया जाता था फोडर क्रॉप्स एनिमल्स के लिए, उनके साइड में बोते थे. अरहर जो बोया गया इस समय उनके साइड साइड पे बोया जाता था और हल्का येलोइश कलर इसका फूल होता था और इसके सीड को लोग दाना भुजा के खाते भी थे. तो जो स्टेम्स होता था उसको काट करके ले आते थे, फिर तालाब पानी में डाल देते थे, 8-10 दिन तक सड़ता था, फिर ला करके उससे वाइट रेशा निकाला जाता था, फिर जिससे रस्सी और बहुत सी चीज़ें इसकी बनाई जाती थी. फ्लैट प्लेन्स एंड डेल्टिक रीजन, डेल्टाइक रीजन और फ्लैट प्लेन इसके लिए थोड़ा अच्छा होता है ग्रो करने के लिए. सुटेबल फॉर जूट कल्टीवेशन. अ लॉट ऑफ चीप लेबर इज रिक्वायर्ड. यहाँ पर भी सस्ते लेबर की ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादा से ज़्यादा लेबर. एरिया ऑफ प्रोडक्शन इंडिया एंड बांग्लादेश आर द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, थाईलैंड, चाइना एंड अदर जूट प्रोडक्शन. और सबसे ज़्यादा तो देखा जाए तो बांग्लादेश है नंबर 1 पर, चूँकि कल्टिवेटेड लैंड जो है डेल्टाइक रीजन गंगा ब्रह्मपुत्रा का बांग्लादेश में. जब बांग्लादेश इंडिया में था तो इंडिया उस समय नंबर 1. अब नेक्स्ट है हमारा चार्ट दिया गया यहाँ पे. वर्ल्ड क्रॉप प्रोड्यूसिंग स्टेज रीजन इंडिया, क्रॉप और क्रॉप प्रोडक्सिंग. तो राइस हो गया, व्हीट हो गया. राइस में आपका है द नॉर्दर्न गंगेटाइक प्लेन्स, ब्रह्मपुत्रा वैली एंड द ईस्ट कोस्ट एंड द डेल्टाइक प्लेन. व्हीट पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात. मेज पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. शुगर केन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका. टी आसाम, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, नीलगिरी हिल्स एंड पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट. कॉफ़ी ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स एंड नीलगिरी हिल्स ऑफ केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु. कॉटन नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटू, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश. जूट फर्टाइल गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा रीन, बिहार, उड़ीसा, त्रिपुरा एंड मेघालय. तो ये कुछ हैं इम्पॉर्टेंट फेमस स्टेट्स वेयर दीज क्रॉप्स आर ग्रोन. यह मैप आपको दिया गया है, डिफरेंट क्रॉप्स जो शोइंग दिए गए हैं. फिर नेक्स्ट आपका है केस स्टडी इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. इंटेंसिव एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. इंटेंसिव, here crops are grown on small holding mostly for subsistence. subsistence मतलब कि लिविंग लाइफ के लिए, जीविका के लिए जो हम ग्रो करते थे छोटे छोटे पैटर्न पर, छोटे छोटे पैचेस पर खेती. एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इज कॉमर्शली डेवलप्ड ऑन लार्ज फार्म. और ये कॉमर्शली खेती है. ये आपको 10th SST में भी इससे रिलेटेड मिलेगा आपको चैप्टर ज्योग्राफी में. फार्मिंग हियर इज हाईली साइंटिफिक एंड प्रोडक्टिव. मीन्स ग्रीन रिवोल्यूशन जिसको हम कह सकते हैं. मॉडर्न टेक्निक मेथड से आज हम ग्रो कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड प्राप्त कर रहे हैं. हाई क्वालिटी फर्टिलाइजर्स है, HYB सीड है एंड एरीगेशन की न्यू टेक्निक मेथड्स हैं. हार्वेस्टर्स है, कंबाइंड हार्वेस्टर्स है, ट्रैक्टर्स. and understand this we shall study
अ फॉर्म इन इंडिया एंड वन इन द यूएसए। तो अ फॉर्म इन इंडिया, इंडिया में क्या पैटर्न है और यूएसए में हम करेंगे। द फॉर्म इज सिचुएटेड ऑन द प्लेन्स टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द गंगेटिक प्लेन, is located in the tropical rain latitude near about 23 degree north and longitude 87 degree east। इसकी लोकेशन हो गई इन द बर्दवान इन वेस्ट बंगाल। द प्लेस एंजॉयज अ ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट विद अ हॉट ड्राई समर फॉलोड बाय अ वार्म रेनी सीजन and a cool dry winter। The fertile alluvial soil is renewed usually annually by the river Ganga when it is in flood। तो ये इसके लिए सॉइल लैंड की बात हो गई। फार्मिंग एक्टिविटी एंड क्रॉपिंग पैटर्न क्या है। द कवरिंग एन एरिया ऑफ हाफ एन एकड़। दिस फॉर्म इज वन ऑफ द मेनी स्मॉल फील्ड वेयर इंटेंसिव कल्टिवेशन ऑफ राइस इज कैरिड ऑन। द फार्मर्स owns a small plot, though he had his family live a short distances away from the agricultural land। तो हमारे यहाँ जो है किसान खेतों पर निर्भर है, एग्रीकल्चरल मोस्ट एग्रीकल्चरल जो है कंट्री है, 70-80% जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंड्स हैं। तो इस तरह से लोग छोटे छोटे पैचेस पर खेती करते हैं और उसी के आसपास लोग रहते भी हैं, बहुत दूर दूर खेत नहीं है हमारे। द फील्ड्स आर प्लॉड विद द ब्लॉक ड्रॉन बुलक, बैलों से। अब तो बैल देखने को ही नहीं मिल रहे हैं, जल्दी जल्दी सब मोस्टली सब हो गया। आज मॉडर्न में सब ट्रैक्टर्स मेथड से खेती हो रही हैं, जुताई हो रही है, लेकिन पहले जो है बैलों से लोग खेती को जोतते थे। अवेलेबल टाइप्स ऑफ मैनूर एंड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। और मोस्टली मैनूर की कमी होती जा रही है और फर्टिलाइजर्स लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा डाल रहे हैं एडेड टू द सॉइल, क्योंकि लोग एनिमल्स को पालना भी बहुत कम कर दिए हैं। दिस इज परचेज फ्राम द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस। ब्लॉक से लोग खरीदते थे सीड और खाद। सोसाइटी होती थी। ऑफन द फार्मर्स है टू टेक अ लोन। होती थी क्या, होती हैं, मतलब उसी से लोग लेते, नहीं तो फिर मार्केट फुटकर रेट्स बाहर से, बाज़ार से, प्राइवेट दुकानों से लेते हैं। लोकल मनी लेंडर टू बाई सीड। पहले तो लोग जमींदारों से और जो धन देने वाले लोग होते थे, पैसा बांटते थे सूद पर, उनसे जो है पैसा लेकर के सीड और खाद खरीदते थे। अपनी फसल तैयार होने पर उनको अदा करते थे। सरकार लोन भी देती है। KYC बैंक से आप लोन करा लीजिए खेत के लिए, उस छमाही पर जमा कर दीजिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड टेकन इनिशिएटिव टू प्रोवाइड लोन्स टू फार्मर्स एट लो रेट्स, वही भी बता रहा है ना, इंटरेस्ट थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक RRBs एंड नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड। ये सब संस्थाओं से जो है सरकार खुद अब ध्यान दे रही है और किसानों को लोन अदा करा रही है। और कृषि नीति भी देखिए अभी नई बनी जो है। राइस इज द मेन खरीफ और समर क्रॉप कल्टिवेटेड वंस द फील्ड हैव बीन प्लग्ड। They get flooded with rainwater or by water that brought from the nearby stream by a small irrigation channel। या तो रेन वाटर से पानी भर जाता है, बरसात के पानी से, या किसान जो है हैंड ट्यूबवेल से या कैनाल से, नहर से या अदर सिस्टम से पानी को खेत को भरता है और उसमें ट्रांसप्लांटिंग करता है। एज दे ग्रो रेगुलर वीडिंग एंड मैन्यूरिंग इज डन। निराई और फिर समय समय पर खाद देना। द ग्रोथ पीरियड coincide with the rainy season which allows the field to remain flooded। After 3 months, 4 months, when the paddy has matured, the fields are drained and harvesting begin। तैयार हो जाती फसल तो उसको काट लिया जाता है। लेबर इज हायर्ड टू कट द पैडी विद सिकल्स। हंसिए से काटने के लिए पैडी धान की खेती को। द पैडी इज देन सन ड्राइड, उसको सुखाया जाता है खेतों में। फिर थ्रेस्ड एंड विनोड टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द चॉप, उसको पीटा जाता है। उसके बाद फिर उसको बोसाया जाता है, चाप भूसा अलग किया जाता है उससे। नेक्स्ट द राइस इज माइल्ड और पॉलिश्ड
वही धान मशीनों में उसको कुटवाया जाता है जिसको कहते हैं, और फिर पॉलिश करके तब जाके चावल को साफ करके स्टोर करता है आदमी। डॉट एनिमल्स एंड फॉर दियर मिल्क एंड एग्स, जो उसकी चीज़ें होती हैं पालिश और हस्क, इन सबको जो है ये जानवरों को खिलाया जाता है। फार्मिंग इज सो इंटेंसिव दैट सेकेंड रबी और विंटर क्रॉप ऑफ राइस इज ग्रोन एंड देन हार्वेस्टेड इन अर्ली स्प्रिंग। सेकेंड फार्मिंग जो विंटर सीजन में रबी क्रॉप है, a third crop of rice may be grown with irrigation water if the weather permit। कह रहा थर्ड क्रॉप ऑफ राइस में भी ग्रोन, मतलब चावल की धान की तीसरी फसल भी किया जा सकता है, वेदर परमिट, अगर मौसम साथ दे। एलॉन्ग विद राइस वेजिटेबल्स एंड पल्सेस आर आल्सो कल्टिवेटेड फॉर फार्मर्स कंजप्शन, ये सब भी बोया जाता है। दो द टोटल यील्ड पर फार्मर्स इज लो, द यील्ड पर एकड़ इज एक्सट्रीमली हाई ओवर 1000 kg पर एकड़, मतलब 1000 किलो जो है पर एकड़ में पैदावार होती है। सो आफ्टर कीपिंग असाइड इनफ फॉर हिज रिक्वायरमेंट, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के बाद किसान जो है उसे बाज़ार में बेचता है और अपना इनकम, मार्केट या मंडी जो कहा गया है। इन स्पाइट्स ऑफ गुड हार्वेस्ट द फार्मर्स इनकम फ्रॉम सेलिंग द सरप्लस इज लो एंड द फार्मर इज क्वाइट पुअर, मतलब अच्छी पैदावार होने के बावजूद भी, सरप्लस होने के बाद भी किसान गरीब ही है क्योंकि उसकी इनकम कम है। ही डज नॉट हैव द फाइनेंस और द टेक्नोलॉजी, उसके पास वित्तीय व्यवस्था या तकनीकी व्यवस्था आज उतनी अच्छी नहीं है। इम्प्रूव हिज लॉट, ज़्यादा उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। इफ़ इन अ पर्टिकुलर ईयर द क्रॉप फेल्स, सपोर्ट दैट अगर क्रॉप अच्छी नहीं हुई, सूखा हो गया, अच्छी नहीं हुई, बाढ़ आ गई, फार्मर्स इज हेल्पलेस एंड हैज़ टू फॉल बैक ऑन हिज सेविंग, उस समय किसान असहाय हो जाता है और अपनी सेविंग नहीं कर पाता। एल्स गो टू मनी लेंडर टू बारो मनी एट अ वेरी हाई इंटरेस्ट, और वो मनी लेंडर के पास जाता है, अधिक रेट पर जो है उधार लेता है। नेक्स्ट है अ फार्म इन द यूएसए। अब यूएसए में क्या कंडीशन है? इन केस स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर फ्रॉम द यूएसए इज क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंसिव मैकेनाइज्ड एंड कमर्शियल एग्रीकल्चर। वहाँ पर जो है आधुनिक खेती हो रही है, बड़े बड़े लैंड फार्म पर। प्रेरीज आपको क्लास 5 में पढ़ाया गया है। द फार्म इन दिस केस इज इन लिस्बॉन इन नॉर्थ डकोटा, parts of the prairie commercial grain farming belt of the North America temperate region, latitude 46 degree north to 97 degree west longitude में है। The farm is located on gently rolling plains of the east of the Rockies, रॉकी वहाँ का माउंटेन्स है जैसे हमारा हिमालय। It receive rainfall of about 53 centimeter throughout the year. Fluctuation in rainfall इज ऑफसेट बाई गुड इरीगेशन, और जो रेनफॉल में फ्लक्चुएसन होता मतलब समय समय पर बारिश होती है, इससे सिंचाई व्यवस्था भी हो जाती है। और वहाँ पे 2 रिवर मिसिसिपी और मिसूरी भी बहती हैं। द समर्स आर कूल एंड विंटर्स कोल्ड, बट इन स्पाइट्स ऑफ द शॉर्ट ग्रोइंग सीजन इज अबाउट 100 days अ गुड क्रॉप ऑफ स्प्रिंग व्हीट इज ऑब्टेन एनुअली। पूरे साल भर गेहूँ पैदा किया जाता है एक तरह से देखा जाए। The soil is deep brown and loamy, rich in humus and mineral content. ऐसी soil चाहिए। It is easily tilled with large machines and has yielded good crops of spring wheat for many years. मतलब जो spring wheat बसंत के सीजन में जो गेहूँ बोया जाता है एक तरह से कई वर्षों तक। Farming activity and cropping pattern वहाँ पर क्या है? The size of the farm is large, about 600 acre. Farmers and his family live on the well constructed houses with modern amenities. आधुनिक सुविधाओं के साथ वहाँ के किसान, उनके परिवार अच्छे घरों में रहते हैं, और ज़्यादातर तो लेबर जो होते हैं वो उसी लैंड, फार्म लैंड पे ही। दिस फार्म इज एट कंसिडरेबल हैज सेंट्रल हाइटिंग, दिस
distance from the nest because of its large size on the farm. silos जिसको कहते हैं are built to store the grain जो स्टोरेज होते हैं उनको silos कहा जाता है. machines sets are used to keep all the farming equipment. तो वहाँ मोस्टली चीज़ें जो हैं मैकेनाइज होती हैं, मशीन से ही बुआई, कटाई, गुड़ाई, निराई जो भी कुछ है सब. एंड बार्न्स आर मेड फॉर द एनिमल्स. जानवरों के लिए जो है वहाँ पे बार्न बनाए जाते हैं. द कंस्ट्रक्शन एंड इक्विपमेंट्स हैज कॉस्ट द फार्मर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल. मतलब ज़्यादा मनी की ज़रूरत पड़ती है. However, the government has provided soft financial loan. कि सरकार भी जो है सस्ते लोन प्रदान कराती है. एंड वेराइटी ऑफ इंसेंटिव्स टू द फार्मर्स टू बूस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. और किसानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं, इसके लिए वो अपना योगदान भी देती है. While wheat grows in the main field, the marginal fields are sown with corn, ओट्स, बार्ली एंड राई. ये सब भी बोया जाता है. समटाइम दीज आर ग्रोन इन रोटेशन. स्प्रिंग व्हीट हैज़ बीन हार्वेस्टेड. वेजिटेबल स्पेशली पोटैटोज आर आल्सो रेज्ड. सब्जियों के अलावा जो वहाँ पे मुख्यतया जो है पोटैटो, आलू की खेती. वंस द स्नो मेल्ट्स. जब एक बार बर्फ़ वहाँ पिघलती है, ग्राउंड्स इज प्लाउड विद large machines and seed beds are scientifically prepared using disc and harrow. Fertilizers, especially nitrates and phosphate. नाइट्रेट मतलब नाइट्रोजनी खाद होते हैं, यूरिया, और फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट, ये सब आर एडेड टू द सॉइल एट रेगुलर इंटरवल. अंतराल पर खेत में मिलाया जाता है. वर्किंग आवर्स बिगिन एट 5 AM टू एंड 9 PM तक काम चलता रहता है, 5 बजे से शाम 9 बजे तक. फार्मर्स एंड हैड फार्म हैंड मतलब अदर लेबर आर इन्वॉल्व इन ऑल फार्मिंग ऑपरेशन. जो भी खेती की प्रक्रिया है उसमें इन्वॉल्व होते हैं. क्रॉप मस्ट बी प्रॉपरली सुपरवाइज्ड ड्यूरिंग द ग्रोइंग पीरियड ऑफ 90 days. कंपल्सरी क्रॉप ensures is done to protect the farmer. Once the wheat ripen, जब एक बार गेहूँ पक जाता है, it stands in the field until it is fully matured. पूरी तरह जब पक जाता है, then reaped with combine harvesters that cut, thresh and sack wheat in one operation. एक ही साथ आज जैसे हमारे यहाँ कंबाइन हार्वेस्टर होते हैं, भूस चाफ अलग निकलता है और गेहूं अलग स्टोर हो जाता है. Yields are 24 to 30 bushels of wheat per acre. एक एकड़ में करीब 24 to 30 bushels. But the overall yield per farm is among the highest in the world. Wheat sacks are loaded into grain trains in Lisbon. मतलब ट्रेन में लाद करके बोरों को लिस्बॉन में एंड सेंट टू मिलिंग सेंटर्स एंड फ्रॉम देयर टू लार्ज ग्रेन मार्केट एंड पोर्ट्स फ्रॉम वेयर दे आर एक्सपोर्टेड टू नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप. वहाँ से स्टोर करके जो है फिर पोर्ट के थ्रू एंड अदर दूसरे देशों में भेजा जाता है. द एक्सीलेंट रेल एंड रोड सिस्टम मेक श्योर दिस डन बाई वेरी एफिशिएंट. ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम जो है इसको और एफिशिएंट बनाता है. फार्मर्स रेस सम कैटल, कुछ जानवर भी पालते हैं उसके अदर साइड पे रीच के. पिग एंड पोल्ट्री फॉर हिज ओन नीड्स टू मिल्क एंड मीट. तो वहाँ पे मीट रियरिंग एनिमल्स इसको कहते हैं. दीज आर फेड ऑन द लोकली ग्रोन ओट्स, कॉर्न, अल्फाल्फा जो है घास होती है, एंड हे. द एनिमल्स आर bred under extremely hygienic condition of shed. तो ये आपका चैप्टर था और एक्सरसाइज हम आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड द होल चैप्टर क्लियरली. इफ एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी एंड वॉच वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल आल्सो. अच्छे से पढ़िए, समझिए,
16 चैप्टर और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज क्वेश्चन करिए, जहाँ प्रॉब्लम हो आप उसको पूछ सकते हैं। तो ये आपका मल्टीपल चॉइस है। उसके बाद फिर ट्रू फॉल्स बताना है, फिर 60 क्वेश्चन। व्हाट इज पैडी, अभी पैडी ट्रांसप्लांटेशन हमने समझाया आपको कि पहले नर्सरी ग्रो किया जाता है वन फील्ड में छोटे छोटे पैचेस में, फिर वहाँ से रूटेड करके दूसरे फ्लडेड लैंड में उसको ग्रो किया जाता है। वेयर डिड मेज ओरिजिनेटेड, मेज ओरिजिनेटेड इन सेंट्रल अमेरिका, अभी हमने बताया। तो जो अगर सही से आप वीडियो पढ़ेंगे तो सारे आंसर आपको क्लियर होंगे, और जहाँ नहीं समझ आएगा बताएंगे। फिर आपका ब्रीफ आंसर है, हु वाज नॉर्मन के बारे में पहले ही दिया गया कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे अमेरिका के, जिन्होंने नई प्रजाति की गेहूं की क्रांति लाई। ग्रीन रिवोल्यूशन फादर कहा जाता है। नोबल पीस प्राइज इनको मिला था। हाउ कैन क्रॉप्स बी क्लासीफाइड, क्रॉप्स बी क्लासीफाइड फूड क्रॉप, कैश क्रॉप एंड बेवरेज क्रॉप में एंड फाइबर क्रॉप में। व्हाट काइंड्स ऑफ सॉइल आर बेस्ट सूटेड, राइस, राइस के लिए जो है लोमी, क्लेई, एलुवियल एंड सॉइल जो दिया अभी हमने, लोमी सॉइल। व्हाट आर द टेम्परेचर एंड रेनफॉल कंडीशन रिक्वायर्ड टी कल्टीवेशन, तो टी कल्टीवेशन में भी आपको ये दिया गया है। व्हाट काइंड्स ऑफ लैंड एंड लेबर नीडेड टू कॉफी, चीप एंड इंटेंसिव लेबर। फिर आ गया लॉन्ग आंसर, व्हाट वर द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन, हु इज नोन एज द फादर, तो ये आंसर मिल गया आपको इसका। हाउ डू द कंडीशन फॉर ग्रोथ ऑफ व्हीट आफ्टर फ्राम दोज फॉर ग्रोइंग राइस, तो राइस के बाद व्हीट कंडीशन क्या है उसको ग्रो करने के लिए, ये चीज़ हो गया आपका। पॉइंट आउट 5 मेजर डिफरेंसेस इन एग्रीकल्चर पैटर्न बिटवीन इंडिया और अमेरिका के बीच में जो हमने बताया क्या क्रॉपिंग पैटर्न है वहाँ पे, हमारे यहाँ स्मॉल लेवल पर, वहाँ पे लार्ज लेवल पर जो भी है। उसके बाद व्हिच स्टेप हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव, हमारी सरकार ने आज तो कई मतलब स्टेप्स कदम उठाए हैं किसानों के ग्रोथ के लिए। KYC लोन प्रदान करना और सोसाइटीज एंड अदर से जो है सीड और खाद सब्सिडी दी जा रही है, उसके साथ उसके बीमा भी है और कृषि नीति भी बना दी है, और अब अपने मार्केट को कहीं भी वो बेच सकता है। बहुत सी चीज़ें दी गई हैं, उसको आप स्टडी करके समझ के आंसर लिखिएगा। आंसर करेक्ट हो आपस में मैच करें आप। व्हाट आर द मेजर चैलेंज फेसिंग इंडिया, आज जो है जो चैलेंज है एग्रीकल्चर के लिए, क्या क्या चुनौतियां हमारा किसान फेस कर रहा है वो आपको लिखना है। तो ये आपका चैप्टर 16 समाप्त हुआ। आप अच्छे से इसको समझिए और इसके क्वेश्चन आंसर करिए, वर्ड मीनिंग नोट्स बनाइए। ओके, थैंक यू।